हेलो नमस्कार दोस्तों, करियर नगरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने जो कल लास्ट क्लास डाली थी, टेंस की क्लास डाली थी, और जो आज की क्लास है वो भी टेंस की क्लास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी जो क्लास है टेंस की, वो 3 क्लास से होने वाली है। और 3 क्लास में मैं पहली क्लास आप देख चुके हो। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप उस क्लास को देखोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और उसको आप जरूर देखना अगर आप नहीं देखे हो, क्योंकि वो जो क्लास है उसमें मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ टेंस कितने हैं और टेंस होता क्या है। और टेंस को मैंने स्टोरी में भी बताया था कि टेंस आप याद करो तो कैसे करो। अच्छा बच्चे, क्या करते हो आप पढ़ते हो, टेंस समझने की कोशिश करते हो, आप यूट्यूब पर टेंस सर्च करते हो, लेकिन जो पढ़ाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि डिटेल से इतना बताते हैं कि आप उनको रटते हो। टेंस को रटने वाली चीज़ नहीं है, आप उसको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और मैंने जो वो क्लास डाली थी वो आप देखना कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि टेंस एक्चुअल में होते क्या है, और एक स्टोरी के माध्यम से मैंने टेंस आपको याद भी करवाया था। अच्छा, ये जो क्लास है उसमें मैं आपको डिटेल से टेंस के बारे में बताऊंगा। अपनी पहली क्लास थी जो टेंस इंट्रोडक्शन की थी, टेंस इंट्रोडक्शन की क्लास थी। और अपनी सेकंड जो क्लास है आज वाली, इसमें अपन डिटेल से प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट के 4 टेंस हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, और पास्ट डेफिनेट को डिटेल से पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है जो बाकी टेंस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा गुरुजी, ऐसे ही टेंस पढ़ाओगे क्या? नहीं, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, और पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है टेंस से, टेंस के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, जैसे हाई कोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। तो आपको बिल्कुल एकांत वातावरण में बैठकर अपने पास में नोट्स आप बना रहे हो तो उसमें नोट डाउन करना है। और वैसे अगर आप नोट डाउन नहीं करते हो तो हमारे पास पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। और ये दूसरी वीडियो है, इसमें देखो टेंस में डिटेल से बताऊंगा। और तीसरी वीडियो भी टेंस की ही रहेगी। ज्यादा लंबी वीडियो हम बना रहे हैं, आपके एग्जाम पास में है, और हम कोशिश प्रयास इतना करेंगे कि आप कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करो, और अपने जो एग्जाम है 15 क्वेश्चन है इंग्लिश में, वो कैसे जल्दी से ज्यादा अच्छे से ही कर सको। यानी हमारी जो 15 क्वेश्चन है उसमें से हम प्रयास करेंगे कि 13 या 14 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर ले। अच्छा आप देखो टेंस, जो टेंस है इसकी सेकंड वीडियो है अपनी। और ये देखो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कल आपको बताया था कि जो टेंस है वो 3 होते हैं, वैसे मुख्य 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जो प्रेजेंट है उसके भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। और आपको ये टेंस डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर आप यूट्यूब पर देखो तो ऐसे बिल्कुल बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आप टेंस पढ़ भी चुके हो तो एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप कभी भी इस टेंस के मामले में कंफ्यूज नहीं होगे। देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट 12 होते हैं अपने, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट को, 4 फ्यूचर के, 12 के 12 हम डिटेल से पढ़ेंगे। और पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई हिंदी वाक्य होता है, मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, ते हो, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूं, ऐसे हिंदी वाक्य होते हैं ना। और उन हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करें? अच्छा ये मैं वो वर्ड बोल दिया, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो एक टॉपिक है हमारी ग्रामर में भी है 4th ग्रेड में, और हिंदी का आप सिलेबस देखोगे उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है। अगर आप ट्रांसलेशन अलग से देखोगे तो जो यहां पर मैं टेंस पढ़ाऊंगा ना, यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी वाक्य वहां पर एग्जाम में आएगा, आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। कैसे? जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, यानी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ये लो भाई हिंदी वाक्य है, इसको इंग्लिश में बनाओ, और 4 ऑप्शन होंगे, और वो अलग से टॉपिक है ट्रांसलेशन का। तो वो आपका जो टॉपिक है यहीं पर क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। और दूसरी बात, एक तो यहाँ पर ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर ट्रांसलेशन का, और दूसरा
टेंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो ये कराने के बाद में एक टेंस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपके जो एग्जाम में आएंगे। अच्छा देखो अभी यहाँ पर पहचान हो गई, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फिर नेक्स्ट सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये मैं सब चीजें आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। दूसरी वीडियो में जो हमारी जड़ी बूटी वाली क्लास थी, बेसिक क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले ही बता दिया था और मेन वर्ब के बारे में भी बता दिया था कि वर्ब क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता क्या है, डू या डज, या तो डू लेता है या डज लेता है। फिर देखो डू किसके साथ में आता है। अच्छा ये चीज देखना आप कि ये डू डज, यहां पर देखो डू या डज है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहां पर देखो सब्जेक्ट आई यू वी दे बहुवचन के साथ लगाते हैं। अच्छा गुरुजी समझ में नहीं आया, देखो वह किताब पढ़ता है, देखो वह ता है, हम हिंदी बात बोलते हैं, वह किताब पढ़ता है। जैसे राहुल किताब पढ़ता है, एक हिंदी वाक्य बोलते हैं राहुल किताब पढ़ता है, ता है बोला, देखो हिंदी में भी एक सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट का यानी कर्ता का और वर्ब यानी क्रिया का जो एग्रीमेंट है वो होता है। जैसे राहुल किताब पढ़ता है, ऐसे ही बोला, ऐसे नहीं बोला राहुल किताब पढ़ती है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट होता है हर एक चीज का। और वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी ऐसे ही है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर ही, वह एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही आएगी। यहां पर देखो डू है, इसका नियम है कि सब्जेक्ट अगर ये सब हो यानी शुरू वाले शब्द ये आ जाए, आई यू वी दे। और मैंने ये भी प्रोनाउन भी आपको अच्छे से एक जो दूसरी वाली वीडियो थी उसमें बता दिया था कि आई का मतलब क्या होता है मैं, यू का मतलब तुम होता है, वी का मतलब हम। मैंने पूरा बेसिक आपको बता रखा है। आप अगर शुरू से नहीं देखो वीडियो तो वो बेसिक वाली जरूर क्लास देख लेना। आई यू वी दे प्रोनाउन है, इनके साथ में डू आता है और उसके बाद में डज है, वो आता है सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट और एक वचन के साथ में। अगर एक वचन आ जाए डज लगाना है, बहुवचन आए डू लगाना है। क्लियर? फिर उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब का मतलब होता है काम, खाना पीना नहाना धोना। यहाँ पर पढ़ना काम है तो मेन वर्ब हो गई। अच्छा मेन वर्ब की तीन होती है, बेसिक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और वैसे तो हम देखें तो 5 होती है। अच्छा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे पढ़ना की, जैसे पढ़ना की तो तीनों सेम होती है, मैं बताता हूँ आपको। जाना है ना, जैसे फर्स्ट फॉर्म होगी गो, जाना। फिर होती है सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, सेकेंड होती है वेंट, और फिर थर्ड होती है गो वेंट गोन। अच्छा ये तीन होगी, बेसिक आती है, टेंस में अपने तीन ही काम आती है। एक और आती है जो होती है फोर्थ वाली होती है आईएनजी वाली, ये होगी गोइंग, ये फोर्थ वाली फॉर्म होती है। और पांचवी फॉर्म होती है जिसके एस या ईएस लगाते हैं, जैसे गोज। ऐसे 5 फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बेसिकली हमारे 3 होती है टेंस में, और फोर्थ फॉर्म का भी अधिकतर यूज करते हैं, और पांचवी जो फॉर्म है फिफ्थ वाली उसका भी प्रयोग करते हैं। ऐसे 5 फॉर्म होती है वर्ब की। बेसिकली हमें 3 याद रखनी है। और मैं आपको एक पीडीएफ जरूर अवेलेबल कराऊंगा, अगर आपको वो मैं करवाता हूं तो इसमें जो मेन वर्ब की फॉर्म है बेसिकली वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ। अच्छा ये मेन वर्ब की फॉर्म आ गई, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है नियम। ये देखो नियम में जब आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट नियम लगाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट क्या है कि नियम लेते हैं अपने साथ में, और इनके नियम अगर आप समझ जाओगे तो पूरा आपके कॉन्सेप्ट टेंस के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर नियम क्या है, अगर सकारात्मक वाक्य, ये मैंने वाक्य की वीडियो भी आप में डाल चुका हूं कि वाक्य क्या कैसे बनता है और वाक्य के टाइप्स कितने होते हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखना। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, यानी कोई सकारात्मक बात बोल दे, मैं जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, ये सकारात्मक बात है तो डू डज नहीं लगाते हैं। एक वचन करता क्या होते हैं, ही सी इट, एक वचन करता ही सी इट, कोई एक नाम आ गया वो होता है एक वचन करता के साथ मेन वर्ब के बाद एस ईएस लगाते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ एस एस नहीं लगाते। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल में दे रखा है, ये देखो मैं जाता हूं, ये सकारात्मक वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है। देखो इसमें क्या बोला, सकारात्मक वाक्य में डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। यहां पर देखो आई आ गया, डू डज है ही नहीं, आपको यहां पर डू डज नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये नियम है कि सकारात्मक वाक्यों में डू डज नहीं लगाते हैं। फिर देखो आगे क्या है कि मेन वर्ब के बाद एस एस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ एस एस नहीं लगाते हैं। यानी अगर वाक्य सकारात्मक होगा तो उसका नियम अलग है कि सकारात्मक वाक्य होगा तो क्या करेंगे, सकारात्मक वाक्य में हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना,
कुछ अभी टेंस के पहचान भी तो हो कि ये टेंस है कौन सा। तो उसकी पहचान के लिए क्या होता है कि या तो एस ई एस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं। अच्छा ये देखो कि एक वचन करता ही सी इट, एक वचन करता क्या होता है ही सी इट, या कोई नाम हो, एक नाम हो तो क्या करेंगे, एक नाम हो तो क्या करेंगे एस ई एस लगा देंगे। यहां पर देखो ही सब्जेक्ट ही आ रहा है, वह को क्या बोलते हैं ही, वह लड़का हो तो ही, वह लड़की हो तो सी, तो ही और सी और इट, ये देखो ही सी इट एक नाम एक वचन होते हैं, इनके साथ में मेन वर्ब के बाद में एस ई एस लगा दे, देखो ई एस लगा दिए, ही गोज हो गया। उसके बाद में देखो बहुवचन कर्ता के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, ये देखो बहुवचन कर्ता, ये देखो आई है, ये बहुवचन है नहीं लेकिन ये मानते हैं कि आई के साथ में यू के साथ में वी के साथ में आई यू वी दे, इनके साथ में एस ई एस नहीं लगाते हैं। यानी क्या लगाते हैं गुरुजी, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, गो की देखो गो फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है आई गो, मैं जाता हूं आई गो, मैं खाता हूं आई ईट, मैं खाता हूं आई ईट, ऐसे आएगा, यानी एस ई एस भी नहीं लगेगा। ये नियम है पहला कि जो सकारात्मक वाक्य होगा उसमें डूडज नहीं लगाएंगे, सकारात्मक वाक्य में एस ई एस लगाएंगे, एस ई एस लगाएंगे तो ही सी इट के साथ में लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ में नहीं लगाएंगे। फिर नेक्स्ट देख लो, अगर वाक्य नकारात्मक आ जाए, चाहे वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई सकारात्मक कोई नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी होते हैं, तो वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक आ जाए तो डूडज लगाते हैं। यहां पर नहीं लगा रहे थे सकारात्मक में, लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डूडज लगाते हैं। यहां पर देखो मैं नहीं जाता हूं तो नहीं आ गए, देखो क्या वह जाता है, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य एक नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, डूडज देखो यहां पर ये डू लग गया ये डज लग गया। तो क्लियर, ये अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ये नियम क्या है कि सकारात्मक वाक्यों में एस ई एस और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, डूडज नहीं लगाते हैं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डूडज लगाते हैं, एस ई एस का प्रयोग नहीं करते। ये अपना था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर नेक्स्ट है ये देखो, मैं अब जो चार वाक्य होते हैं सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक, उसके उन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करें, वाक्य कैसे बनाएं, आपको ये जरूर आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है एक्टिव पैसिव वॉइस में, नरेशन में। अगर आपके यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आप अगर वाक्यों को बनाना सीख गए, वाक्यों को समझना सीख गए, तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मैं पहले भी बताया था आपको कि यहां पर इंग्लिश में एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। यहां पर देखो ये सकारात्मक वाक्य चार चार वाक्य में बनाना सिखाऊंगा, सकारात्मक वाक्य उसका सूत्र भी लिख दिया, देखो मैं यहां पर सूत्र की एक हिंदी वाक्य को कैसे बनाई। सूत्र क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह पढ़ता है, वह ही, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या होता है आई यू वी दे ही सी इट, या एक नाम संज्ञा प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, वह ही। फिर आ गया मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है काम, यहां पर काम क्या हो रहा है पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं रीड। फिर वही नियम क्या है कि सकारात्मक वाक्यों में डूडज नहीं लगाते, देखो नहीं लगाए, सकारात्मक वाक्य में क्या लगा दिए मेन वर्ब, एस ई एस लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ में, देखो ही क्या है एक वचन है, यहां पर ही सी इट आता तो एक वचन के साथ में मेन वर्ब के बाद में एस ई एस लगाते हैं, देखो एस ई एस लगा दिया, ही रीड्स हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी, देखो सब्जेक्ट आ गया वी, सूत्र में क्या है सब्जेक्ट तो आ गया वी। फिर क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब है काम, काम क्या हो रहा है हम क्रिकेट खेलते हैं, खेलना क्या हो गया काम है, तो काम देखो प्ले, वी प्ले। अच्छा यहाँ पर गुरुजी एस एस नहीं लगाए, तो ये अपना यही तो नियम है किस एक वचन कर्ता के साथ में, यानी ही सी इट एक नाम के साथ में एस एस नहीं लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देखो यानी ही सी इट के साथ में लगाते हैं, आई यू वी दे के साथ में नहीं लगाते हैं, देखो वी आ गया, यानी आई यू वी दे के साथ में नहीं लगाते हैं, देखो नहीं लगाए एस एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई, डूडज भी नहीं लगाए, एस एस भी नहीं लगाई, यहां पर आ गई सब्जेक्ट आ गया, फिर है ये मेन वर्ब आ गई, फिर क्या ऑब्जेक्ट, देखो क्रिकेट, बचा क्या क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। फिर नेक्स्ट है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं, नकारात्मक वाक्य देखो नहीं आता है, और इसका फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला में यहां पर बता दिया आपको,
और प्रेजेंट जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें मैं आपको फॉर्मूला अच्छे से बताऊंगा, बाद में आपकी जो प्रैक्टिस है वो लगेगी, है ना। यहाँ पर देखो नकारात्मक वाक्य आप आराम से यहाँ पर फॉर्मूले को देखो बना सकते हो। सब्जेक्ट हेल्प, सब्जेक्ट आती है और मैंने फॉर्मूला भी है, देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें अच्छे से बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके देख लो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी एक वाक्य का सूत्र होता है ये, और वो सकारात्मक वाक्य का सूत्र होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर डूडस थी और अपना नियम यही है कि सकारात्मक वाक्यों में डूडस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। फिर है नकारात्मक, नकारात्मक का सूत्र देख लो, सब्जेक्ट फिर है डूडस, फिर नोट लगा दो, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पर देखो वाक्य, हिंदी वाक्य, वह नहीं पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, सब्जेक्ट हो गया वह। तो लड़का है लड़की, लड़का है, लड़के का बोलते हैं ही, लड़की को बोलते हैं सी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। फिर 2 नंबर पर देख लो डू या डज, तो मैंने पहले बता रखा है कि आई यू विदे के साथ में क्या लगाते हैं? आई यू विदे के साथ में लगाते हैं डू, और ही सी इट के साथ में लगाते हैं डज, यानी एक नाम के साथ में क्या लगाएंगे? डज। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ में क्या आ रहा है? ही के साथ में आ रहा है डज, डज लगा दिए। उसके बाद में सूत्र में देखो फिर है नोट, तो फिर नोट आ गया। फिर है मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ने के जो मेन वर्ब है इंग्लिश में रीड, रीड आ गई, ही डज नॉट रीड। फिर नेक्स्ट है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम का यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर डू या डज, अच्छा यहाँ पर देखो वी के साथ में क्या आएगा? डू आएगा, डज, तो यहाँ पर देखो वी और वी के साथ में क्या है? डू, तो आ गया वी डू। फिर तीसरे स्थान पर है नोट, फिर नोट लगा दिए। फिर देखो मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? खेलना, खेलना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्ले, प्ले आ गया। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया प्रेजेंट, है ना। इसके सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी हम प्रश्न करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य 2 होते हैं, देखो यहाँ पर एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। हेल्पिंग वर्ब से शुरू मतलब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है भाई साहब, फिर डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होता है? शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड आता है। गुरुजी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहले ही बता दिया आपको, इजेमार वॉज वेयर डू डज। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज, तो शुरू में डू डज लगा देंगे तो डू डज आ गया, यहाँ पर डू आ गया, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक। अच्छा डब्ल्यूएच वर्ड वाले में क्या होता है? शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड आता है, देखो ये आ गए वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, ये सारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, शुरू में आ जाए वो डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। अपने एग्जाम में नहीं देखते क्या? अपने 10th की दी होगी, 12th में दी होगी, तो उसमें क्या डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं सारे, तो वो होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन। अच्छा इनको बनाए कैसे सर? तो देखो अपने पास फॉर्मूले है ना, आराम से अपने सूत्र है उससे बनाओ। आप क्या करना, घर पर प्रैक्टिस करना, अपने अपने हिसाब से जो भी सूत्र है या वो वाक्य है लिख लेना, छोटे छोटे सिंपल सिंपल वाक्य, और ये सूत्र है उसके हिसाब से वाक्य जरूर बनाना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है इसके वाक्य बनाने के, वाक्य ट्रांसलेशन के, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर है, इसको कैसे बनाए? क्या वह पढ़ता है, हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाए? देखो इसका सूत्र क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो शुरू में लगा दो हेल्पिंग वर्ब डज। अच्छा गुरुजी डू भी आ सकता था, लेकिन हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट एक वचन हो तो डज आता है, बहुवचन यानी आई यू वी दे हो तो डू आता है। यहां पर देखो अपने सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? या देखो क्या वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है? वह, वह को क्या बोलते हैं? ही, और ही को बोलते हैं, ही बोलते हैं, तो ही के साथ में क्या था? डज, देखो डज आ गया। फिर देखो मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? पढ़ना, तो रीड आ गया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑब्जेक्ट और ईटीएस तो होता है तो लगा दो, नहीं होता तो छोड़ दो। फिर नेक्स्ट देखो क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले लगाओ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट का कि डू लगाए डज लगाए। हेल्पिंग वर्ब तो लगा दे गुरुजी, लेकिन डू लगाए डज लगाए, उससे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट है हम, कौन क्रिकेट खेलते हैं? हम, यानी आप कौन लगा लिया करो, एक काम करने से पहले कौन लगा रहे, कौन खेलते हैं, कौन पढ़ता है, तो सब्जेक्ट आ जाता है। देखो सब्जेक्ट आ गया हम, और हम को क्या बोलते हैं? वी, और नियम क्या है? आई यू वी दे, उसके साथ में क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, तो यहां पर देखो डू आ गया। फिर है क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम, ये वी आ गया। फिर क्या है? मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? खेलना, प्ले आ गया। अच्छा ऑब्जेक्ट में देखो इसमें क्या खेलते हैं? क्रिकेट, ये क्रिकेट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया।
और लास्ट में क्या आ गया, प्रश्नवाचक। अच्छा, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं कौन से, कौन पूछ लिया करो, और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाओगे, क्या और किसे। कहीं पर भी आप नोट डाउन कर लेना, क्या और किसे। जब आप क्रिया से पूछोगे क्या और किसे, तो ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। यहां पर देखो, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब वाला सीख लिए। फिर है WH वर्ड। WH वर्ड से कैसे बनाए, शुरू में WH वर्ड लगा दो, ये जो सूत्र है ना उससे पहले WH वर्ड लगा दो बस, ये आपका WH वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, etc। देखो यही फॉर्मूला है, जो कुछ नहीं शुरू में WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड क्या होती है, अरे वेन का मतलब कब होता है, कहाँ का मतलब वेयर होता है, और क्यों का मतलब वाई होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, थोड़ा बहुत ये आपको जानकारी होनी चाहिए बस। वह कहाँ पड़ता है, वह कहाँ पड़ता है, सूत्र देख लो। WH वर्ड कहाँ, देखो WH वर्ड कहाँ हिंदी में, यहां पर WH वर्ड क्या है, कब। ये देखो कब, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, तो शुरू में क्या लगा दो, वेयर। फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज, डू डज, अब डू लगा डज, वही हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। यहां पर देखो सब्जेक्ट वह, लड़का है लड़की, देखो ता है, लड़ता है तो मतलब लड़का है, ही, देखो ही, और ही के साथ में डू आता है डज, ही से इट के साथ में क्या आता है, डज, और आई यू विद के साथ में डू। तो देखो वेयर सबसे पहले लगा दिया अपन WH वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब देखो डज आ गया, डज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है वह है, और वह के साथ में क्या आता है, डज। फिर सब्जेक्ट आ गया देखो ही 3 नंबर पर। फिर मेन वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, रीड। लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ET से नहीं, छोड़ दो, लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो हम क्रिकेट कब खेलते हैं, तो हम वी, है ना, सब्जेक्ट आ गया वी, सब्जेक्ट का पता लग गया, तो हमें ये भी पता लग गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आई जो विदे के साथ में क्या लगाते हैं, डू, है ना। अब देखो सबसे पहले सूत्र देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, कब, और कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन, तो व्हेन आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी हम के साथ, वी के साथ में क्या लगाते हैं, डू, तो देखो व्हेन डू, व्हेन डू। यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, वी, यहां वी लिख लो, वी, व्हेन डू वी। फिर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या रहा है, काम, काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना क्या होती है, प्ले, खेलना को प्ले। अरे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें देखो, क्रिकेट, तो यहाँ क्रिकेट आ गया। लास्ट में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य थे। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सकारात्मक देख लिए, नकारात्मक आ गया, और फिर प्रश्नवाचक आ गया, फिर है प्रश्नवाचक नकारात्मक। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अगर इस वीडियो में फिर भी समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखना है ना। देखो यहां पर प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इसमें क्या करना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, यानी जो पहले वाला था वो प्रश्नवाचक था, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, प्रश्न कर रहा है, इसमें क्या है, नकारात्मक, यानी प्रश्न करेगा, नकारात्मक में करेगा, नोट नहीं लगा देगा। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, अरे क्या नहीं पढ़ते हो, क्या नहीं जाते हो तुम, क्या तुम नहीं सोते हो, यानी प्रश्न भी कर रहा है और नहीं भी लगा रहा है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये 4 नंबर का है अपना। फिर देखो यहां पर इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी वो वैसे ही है, हेल्पिंग वर्ब से WH वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू मतलब शुरू में हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड से मतलब शुरू में WH वर्ड, फॉर्मूला वही है ना, बस नोट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद में। देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू, कैसे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, फिर नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में। क्या वह नहीं पढ़ता है, फॉर्मूला क्या है, शुरू में क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या वह, और वह को क्या बोलते हैं, ही, और ही के साथ में डज आता है, डू, तो उसके साथ में आता डज, ये देखो ही के साथ में डज, ये सब्जेक्ट आ गया ही। फिर आ गया नोट तीसरे नंबर पर, मेन वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, तो आ गई रीड। नेक्स्ट देखो WH वर्ड से शुरू, WH वर्ड लगाना शुरू में, यहां पर आपको हिंदी में देखना WH वर्ड क्या है, क्या है यहाँ पर, क्यों, और क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, देखो शुरू में लगा दिए वाई। 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू डज लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है देखो हम, और हम को क्या बोलते हैं, वी, और वी के साथ में क्या आता है, डू, तो देखो ये WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डू, और सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर देखो आ गया नोट, नोट लगा दिए। फिर है मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी काम, काम क्या हो रहा है, खेलना, तो प्ले आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, लास्ट में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गए प्रश्नवाचक नकारात्मक।
अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब देखो ये तो थे कि आप हिंदी वाक्यों को कैसे बनाओ, कैसे ट्रांसलेशन करो, अंग्रेजी कैसे बोलो, ये तो वैसे थे। फिर है एग्जाम में गुरुजी ऐसे आएंगे क्या? ऐसे भी आएंगे आपके ट्रांसलेशन में, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे हिंदी वाक्य होगा, लो भाई ट्रांसलेशन करो, कैसे भी आ सकता है, प्रश्नवाचक का दे सकता है, नकारात्मक का दे सकता है, सकारात्मक का दे सकता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। एक है कि और टेंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये देखो आपने नेक्स्ट टेंस के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये मैंने आपके लिए अच्छे से पीडीएफ बना रखी है, इंग्लिश आइडेंटिटी, यानी क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, यहां देखो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में क्वेश्चन आया था। आपके 10 से क्वेश्चन ऐसे आएगा, आप यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लेना। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अच्छे से आपको वाक्य बनाना आ गया। उसके बाद में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, हमको हेल्पिंग वर्ब सब कुछ याद है, अपने को नियम याद है, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे इंग्लिश आइडेंटिटी प्रश्न कैसे आएगा, यानी अगर प्रश्न में ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, स्केयरली, बेयरली, रेगुलरली, नॉर्मली, एवरी प्लस टाइम यानी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये टाइम आ जाए, ईच डे, ईच मंथ शब्द हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर ये शब्द आ गए तो ये शब्द आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अच्छा गुरुजी प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे आएगा, तो देखो सी ऑलवेज, ये डॉट 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 खालिस्तान आएगा, फिर एन अम्ब्रेला, फिर देखो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में है। अब देखो इसमें इस वाले प्रश्न में ऐसा एक शब्द बताओ जो इसमें है, देखो यहाँ पर ऑलवेज दिख गया, ऑलवेज यानी एक ऐसा शब्द आएगा जो ऑलवेज, देखो यहाँ पर ऐसा जो कीवर्ड है वो यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा, और ये कीवर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बता दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डू या डज, और उसका नियम भी बता दिया है ना। अब देखो क्वेश्चन, यानी अगर क्वेश्चन में ये शब्द आ जाए तो क्वेश्चन जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें भरते क्या है गुरुजी, इसमें भरते हैं वर्ब, यानी वर्ब, इसको एक तरीके से बोलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हमने 10th क्लास में देखा हो, 9th क्लास में देखा हो, तो ये जो टॉपिक है ग्रामर का वो चलता है, यानी यहाँ पर वर्ब भरेंगे इसमें। अच्छा वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजमार बोल डू डज, अपने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, डू डज है। और इसका नियम क्या है, इसका नियम है कि एस सकारात्मक वाक्यों में लगाते हैं, और नियम क्या है कि जो वाक्य होता है सकारात्मक उसमें बहुवचन आईवीदे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अच्छा इसमें देखो सी ऑलवेज एन अम्ब्रेला, अब जो ऑप्शन आएंगे उसमें से हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी नहीं है। एलिमिनेट मेथड आपको अपनाना है, एलिमिनेट करोगे आप अच्छे से क्वेश्चन पर टिक कर दोगे। देखो यहाँ पर कैरीज, एस, अच्छा आ सकता है, हैव, इसमें हैव है क्या कुछ नहीं, इसमें इसको काटना है जो प्रेजेंट, इसमें देखो मेन वर्ब भी नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। हैड कैरी, यह पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखना है। देखो हैड है पास्ट परफेक्ट की, उसको काट दो। देखो वुड, ये तो मॉडल का है, वुड तो उसको भी काट दो। इसमें आएगा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो या तो डू डज लगाना है या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नियम क्या है कि सकारात्मक वाक्यों में डू डज नहीं लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ में एस लगाते हैं। यहां पर देखो एक वचनकर्ता ही, सी, देखो ही, सी, इट, एक नाम के साथ में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं मेन वर्ब के बाद में। देखो यहां पर मेन वर्ब क्या है, कैरी, सी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, कि वह हमेशा एक अम्ब्रेला, एक छाता लेके चलती है, जाती है। देखो कैरीज, देखो कैरीज, एस लग गया, एस लग गया, केवल एकमात्र ऑप्शन है, ये एक आंसर हो गया ए। देखो नेक्स्ट है, ये वाला नहीं समझे, नेक्स्ट देख लो, आई खालिस्तान है, ब्लैंक है, टू स्कूल डेली, ऐसा शब्द देखना है जो क्वेश्चन में आए। देखो इससे प्रश्न में डेली, यहां पर देखो डेली कहां पर है, ये देखो, अगर ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली, नॉर्मली, एवरी और ईच, ये ऑन मंडे, ऑन संडे, ये सब आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसका नियम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आई, और आई के साथ में देखो यहां पर सकारात्मक वाक्य है, या तो एस लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही सीट के साथ में एस आता है, आई यू विद के साथ में नहीं आता है, यानी एस नहीं आएगा, यहां पर देखो आई आ रहा है।
आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखो यहाँ पर आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नकारात्मक वाक्य में डू डज आ सकता है। हमें हेल्पिंग वर्ब देखने पहले इसमें देखो ऑप्शन में इज एम आर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, काट देते हैं। वॉज वर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की होती है, काट दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है। फिर है हैज हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, इसको भी काट दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज दे दो। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, ये अपना आंसर हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये शब्द है, इनको याद कर लेना, और ये शब्द याद करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नियम है उनको याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज एम आर। इज एम आर देखो, इज आएगा, ही सी इट के साथ में आएगा इज, यानी अगर करता ही सी इट आ जाए तो इज लगा दो, आई आ जाए एम लगा दो, यू वी दे बहुवचन आ जाए आर लगा दो। यू आर, वी आर, दे आर, आई एम, ही इज, सी इज, इट इज। नेक्स्ट है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है मेन वर्ब। नेक्स्ट है ये वाक्य देख लो। अब वाक्य अपन डिटेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख चुके हैं, अब हम खुद वाक्य बनाएंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, यानी सब्जेक्ट क्या होता है? आई। सब्जेक्ट सबसे पहला वाला सब्जेक्ट आई, फिर है हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी। आपके ये सूत्र दिमाग में होना ही चाहिए, आपको ये रट लेना है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी। ईटीसी का मतलब एटसेटेरा इत्यादि। सब्जेक्ट क्या है? मैं को बोलते हैं आई। फिर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, आई के साथ क्या आता है? एम। फिर है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, काम क्या हो रहा है? काम देखो, पढ़ना क्या बोलते हैं? रीड लगा दी। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में लगाना है। कोई भी कंटिन्यू टेंस होता है उसका आईएनजी लगाना ही लगाना है, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, कोई भी हो। आई एम रीडिंग। ऑब्जेक्ट देखो इसमें है क्या पढ़ रहा हूं? अंग्रेजी। क्या पूछ लिया करो ऑब्जेक्ट के लिए? क्या पढ़ रहा हूं? अंग्रेजी। तो आई एम रीडिंग, ये वाक्य बन गया। आराम से इसे बना सकते हो। तुम हिंदी नहीं सीख रहे हो, ये सकारात्मक वाक्य था। नकारात्मक, और नकारात्मक वाक्य में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया करो, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है। जो सूत्र है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, बाकी सेम होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट। अच्छा, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम। सबसे पहले वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, और तुमको क्या बोलते हैं? यू। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, आई के साथ लगाते हैं एम, यू वी दे के साथ में लगाते हैं आर, और ही सेट के एक वचन के एक नाम के साथ में लगाते हैं इज। तो यू के साथ में क्या लगाएंगे? आर। फिर है मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? सीखना, लर्न, तो ये मेन वर्ब आ गई। अच्छा गुरुजी आईएनजी, तो आईएनजी लगा दो, लर्निंग। फिर है ऑब्जेक्ट है कि नहीं देखो इसमें। अच्छा, इसमें नोट भी लगाना है। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है? नोट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है ना। यू आर नोट, यू आर नोट, यू आर नोट, यू आर नोट। फिर है मेन वर्ब, सीखना, लर्न। आईएनजी लगाना है तो क्या हो गया? लर्निंग हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हो? हिंदी, तो लगा दो हिंदी। आर यू नॉट लर्निंग हिंदी? फिर नेक्स्ट है क्या हम खाना खा रहे हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र क्या होता है? देखो, प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र होता है शुरू में हेल्पिंग लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर शुरू में लगा दो हेल्पिंग फिर सब्जेक्ट। यानी ये परिवर्तन होता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको चेंज, कि शुरू में लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर लगाना है सब्जेक्ट। ये आपका वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव। देखो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, इज एम आर है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। आई हो, एम लगा दो, यू वी दे हो, आर लगा दो, ही सी इट हो, और इज लगा दो। यहां पर देखो हम, और हम है इसको बोलते हैं वी, और वी के साथ में क्या था? आर, तो शुरू में आर लगा दो, आर। हेल्पिंग वर्ब आर हो गई। फिर है सब्जेक्ट क्या है? हम क्या बोलते हैं? वी।
आर वी। फिर है मेन वर्ब क्या हो रहा है, खाना, ईट, मेन वर्ब ईट हो गई। गुरु जी आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दो लोग। फिर है ऑब्जेक्ट, क्या हम खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखो लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, आर वी ईटिंग फूड। फिर देखो तुम कैसे पढ़ रहे हो, ये देखो डब्ल्यूएच वर्ड है, कैसे आ गया। प्रश्नवाचक दो बताया था, एक सकारात्मक, एक तो प्रश्नवाचक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला। यार देखो कैसे आ गया, अगर शुरू में क्या आ जाता ना वो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, और बीच में कैसे कब कहाँ वो होता है डब्ल्यूएच वर्ड वाला। उसमें क्या करेंगे, शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड, सूत्र में बस इतना सा चेंज करना, शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है। शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड के लिए कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ आ गया। फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम, और यू के साथ में क्या लगाते हैं, यू के साथ लगाते हैं आर, तो हाउ आर। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, हाउ आर यू। फिर है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, रीड लगा दूं। क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग, हाउ आर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो, हाउ आर यू रीडिंग, इसका ट्रांसलेशन ये हो गया। फिर नेक्स्ट है क्या वह नहीं लिख रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है, यानी ये वाक्य है प्रश्नवाचक का, और प्रश्नवाचक कौन सा, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्न भी पूछ लिया और नकारात्मक भी नहीं भी आ गया। इसमें क्या करना है, अपना सूत्र वही है, शुरू में हेल्पिंग, शुरू में क्या आ जाता है तो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या करना है, उसका सूत्र शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड हटा दो बस, ये हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया शुरू में। और फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में लगा दो नोट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में लगाना बस नोट। ये देखो इतना सा आपको फेरबदल करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, बाकी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ऐसे आते हैं, बाकी तो सेम आते हैं। अपने को चेंज करना है बस, ये दो तीन चीज चेंज करनी है एक वाक्य को दूसरे में करने के लिए, सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझ गए ना, वाक्य के सूत्र को, आप कोई सा भी वाक्य हो आराम से उसको ट्रांसलेट कर लोगे। देखो यहाँ पर फिर है क्या वह नहीं लिख रहा है, तो देखो क्या वह नहीं लिख रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए इजमार हेल्पिंग वर्ब होती है, और सब्जेक्ट क्या है ही, और ही के साथ में क्या आता है इज, तो शुरू में लगा दो इज। यहाँ पर देखो वह होता है ही, और ही के साथ में आता है हेल्पिंग वर्ब इज, तो देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई इज। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही आ गया। ये थोड़ा इसका ध्यान रखना कि कैपिटल नहीं आएगा। यह हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर है सब्जेक्ट ही, फिर है नोट, देखो सूत्र में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नोट आ गया। फिर है मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, लिखना, राइट, ये हो गया राइटिंग, आईएनजी लगाते हैं, इज ही नॉट राइटिंग। अच्छा ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, क्या वह नहीं लिख रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हो गया पूरा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूं, इज ही नॉट राइटिंग। फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो, इसमें देखो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड लग रहा है, इसमें शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगा दो बस, इतना ही करते हैं, शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड लगाते हैं। क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई आ गया। फिर देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इजएमआर, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या तुम, और तुम के साथ यू के साथ में आता है आर, तो आर आ गया। फिर लगा दो सब्जेक्ट यू, फिर है नोट, नोट लगा दो। मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाना, गो, आईएनजी लगाना गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य बना सकते हो आराम से, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। ये तो ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन करना सीख गए अपन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन ये देखो, इंग्लिश आइडेंटिटी, अगर प्रश्न में नाउ आ जाए, नाउ डेज आ जाए, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज टाइम यानी दीज डेज, दीज मंथ्स, दीज ईयर्स, ये आ जाए, या दिस आ जाए, है ना, दिस ईयर, दिस टाइम, दिस मंथ, दिस मिनट, दिस के साथ में कोई सी टाइम आ जाए, लुक आ जाए, लिसन, टुडे, टुनाइट, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, ये शब्द आ जाए तो
इज एम आर लगाते हैं, दिमाग में ये होना चाहिए इज एम आर लगाते हैं, यानी इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़े हम अभी। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल, ही, ये ब्लैंक है, खालिस्तान, ए बुक, नाउ। अच्छा ये वर्ड देखो, एक अपना कीवर्ड क्या है, नाउ, यहाँ पर देखो नाउ, और ये शब्द आ जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, क्या लगाते हैं, इज एम आर, इज एम और आर। और ये भी बता चुका हूं कि ही सीट के साथ में इज, आई के साथ में एम और यू विदे के साथ में आर। यहां पर देखो ही और ई के साथ में क्या आएगा, इज। हैज तो होती है प्रेजेंट परफेक्ट, रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा आ रहा है। आर यहां पर देखो दोनों हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि ही के साथ में क्या आता है, इज, तो यह गया आंसर इज। ही इज रीडिंग ए बुक नाउ। फिर देखो आई, खालिस्तान है, टू जयपुर टुडे। टुडे एक ऐसा वर्ड देखना है जो यहां पर हो, इन वर्ड्स को याद करना है आपको, टुडे, टुडे, और ये शब्द आते हैं तो इज एम आर लगाते हैं। पहले अपन इज एम आर देख लो शॉर्ट में, इज, ये बस अकेला है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव। फिर होती है देखो हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज कहां लगाते हैं, ही सीट एक वचन के साथ में हैज। आपको अच्छे से रट लेना, ही सीट, ही सीट आई यू वी दे, ही सीट आई यू वी दे, ही सीट आई यू वी दे। ही सीट के साथ लगाना हैज और आई यू वी दे के साथ लगाना हैव। मेन वर्ब की फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वाक्य देखो, तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो, सबसे पहले सूत्र लिख लो, एक वाला सकारात्मक का सूत्र, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, और यू के साथ में क्या आता है, हैव, पहले ही बता चुका हूं मैं, लास्ट पीडीएफ देख लो, यू हैव। फिर है मेन वर्ब, काम, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, यू हैव रीड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ चुके हो, अंग्रेजी, इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोल चुके हैं, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, सब्जेक्ट हो गया वी। फिर है हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में हैव आता है, आई यू वी दे के साथ में हैव। फिर है मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, बोलना, स्पीक, यानी अब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वी हैव स्पोकन। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो हम अंग्रेजी नहीं बोल चुके, क्या नहीं बोल चुके, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, वी हैव स्पोकन। नॉट, अच्छा देखो नकारात्मक वाक्य है तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग और फिर नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग के बाद में लगाते हैं नॉट, हेल्पिंग के बाद आता है नॉट। आपको यही परिवर्तन करना है, नकारात्मक हो हेल्पिंग के बाद में नॉट ठोक दो। अच्छा यहां पर देखो नोट लगाना अपने को, वी हैव नॉट स्पोकन, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है, क्या वह एक वाक्य लिख चुका है, क्या वह एक वाक्य लिख चुका है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कौन सा है, क्या आ गया शुरू में, हेल्पिंग वर्ब वाला, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो हैज या हैव, उसके लिए हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वह कौन लिख चुका है, वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ में क्या आता है, हैज, तो शुरू में लगा दो हैज, है ना। चेंज क्या करोगे इसमें, इसमें चेंज करोगे, शुरू में लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना सब्जेक्ट, बाकी वो सारी चीज तीन वो तो सेम ही आती है। हैज आ गया, फिर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन काम क्या हो रहा है, लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होते हैं राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख चुका है, एक वाक्य, ए सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया करो। नेक्स्ट क्या वह सो चुका है, क्या वह सो चुका है, इसमें देखो क्या वह सो चुका है, यह वाक्य भी इंट्रोगेटिव का है ना, तो क्या वह सो चुका है, इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट वह, तो हैज और फिर ही, हैज ही, वही बात है देखो। फिर है मेन वर्ब, सोना, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड,
हैज ही स्लेप्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। फिर है वह कब सो चुका है, देखो कब, WH वर्ड आ गया कब, तो कब को क्या बोलते हैं वेन। और सूत्र में हम चेंज क्या करेंगे, सूत्र में लगा दो शुरू में हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, बस ये चेंज होता है इसमें। वेन आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, और वह के साथ में ही के साथ में आती है हैज। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, तो ही लगा दो। फिर है सोना, थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम नहीं समझ चुके हो, देखो क्या तुम नहीं समझ चुके हो, तो ये है प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, तो क्या करेंगे शुरू में लगा दो हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब, शुरू में आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी शुरू में क्या आ जाता है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ देखो क्या आ गया तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज या हैव, सब्जेक्ट देखेंगे तुम यू, और यू के साथ में थे हैव, तो यहाँ क्या आ जाएगा हैव। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, हैव यू। मेन वर्ब काम क्या हो रहा है समझना, तुम नहीं समझ चुके हो, अच्छा नोट भी लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, बस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं, तो हैव यू नोट। फिर है मेन वर्ब समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ये थर्ड फॉर्म हो गई। हैव यू नॉट अंडरस्टूड, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर नेक्स्ट है वे क्यों नहीं समझ चुके हैं, तो इसमें देखो क्यों WH वर्ड है, WH वर्ड भाई नहीं भी है, WH वर्ड लगा दो शुरू में बस, WH वर्ड क्या है क्यों, और क्यों क्या बोलते हैं वाई, देखो वाई आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज लगाना है या हैव, तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या वे, और वे को क्या बोलते हैं दे, और दे के साथ में लगाते हैं हैव, तो यहाँ क्या आ जाएगा हैव, वाई हैव। फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, सब्जेक्ट आ गया। देखो नोट है, फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं नोट, तो नोट लगा दो। फिर है समझना, समझना क्या बोलते हैं अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म आ गई अंडरस्टूड। क्या वे क्यों नहीं समझ चुके, वाई हैव दे नॉट अंडरस्टूड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये देखो अगर वाक्य में, अगर प्रश्न में ऑलरेडी आ जाए, यट आ जाए, एज यट आ जाए, सो फार आ जाए, ऑलरेडी, यट, एज यट, सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट, ए व्हाइल अगो, स्टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और मैं बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर द कंपनी, हाई कोर्ट LDC 2022 में पूछा गया था, द कंपनी, खालिस्तान है मनी, रिसेंटली, अच्छा वर्ड देखो रिसेंटली, यहाँ पर देखो रिसेंटली, अच्छा ये वर्ड आ गया, समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए, हैज या हैव। ऑप्शन में डायरेक्ट देख लो हैज हैव, हैज बीन लूजिंग गलत है, थर्ड फॉर्म आती है, और बीन भी नहीं आता है। हैड लॉस हो सकता है, गलत है, हैड है, गलत हो गया। विल तो फ्यूचर की होती है, अपने आप ही हैज हो गए। देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, आराम से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे अगर आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए तो। ये वर्ड आपको याद करना है और हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है बस। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ही खालिस्तान माई होमवर्क मैथ जस्ट नाउ, देखो वर्ड जस्ट नाउ, और यहाँ पर देखो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ ये आ गया, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमें डायरेक्ट देखना है ऑप्शन में हैज हैव, कौन से ऑप्शन में, देखो यहाँ पर ए वाला हैज है, हो सकता है यहाँ पर इज है, काट दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो अभी पढ़े थे। विल फ्यूचर इंडेफिनिट काट दो, वॉज पास्ट कंटिन्यूअस काट दो, एकमात्र ये ही हैज कंप्लीटेड। क्लियर, यह है प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पास्ट वाला। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी अगर समय आ जाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी आप जो कोई काम है समय के साथ में कर रहे हो कंटिन्यू, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और है होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसके बीन लगाना है बस, तो हैज बीन और है हैव बीन। मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
यूज ऑफ सिंस फॉर। अच्छा, इसका प्रयोग होता है, क्यों होता है? टाइम के लिए। मैं इसे बोलूंगा कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, आधे घंटे से बोल दिया, उसी से को बोलते हैं सिंस या फॉर, सिंस फॉर। और उसके लिए हम सिंस और फॉर लगाएंगे, तो सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे? यहां पर देखो, सिंस निश्चित समय के लिए, निश्चित समय में जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर देखो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 8 बजे, यानी कोई घड़ी का समय आ जाए 1 से 12 तक, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 8 बजे, तो सिंस लगा दो, सिंस ठोक दो। फिर हम मंडे संडे ट्यूसडे 7 दिन होते हैं, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो क्या लगाना है? सिंस लगाना है। फिर है अप्रैल, यानी कोई महीना आ जाए, 12 महीने होते हैं, सिंस ठोकना है, सिंस लगा दो। कोई भी साल आ जाए, 2021, 1947, 1995, सिंस लगा दो, क्योंकि ये फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये। मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, सिंस लगा दो। फिर है, अच्छा ये सिंस ऑफ टाइम, ये सिंस आ गया फिक्स टाइम के लिए। कोई महीना आ जाए, घड़ी का समय आ जाए, वार आ जाए, सिंस लगा दो। अच्छा, फॉर किसके लिए? अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि होती है एक तरीके से। मैं से बोलूं कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ये अवधि है, यानी किसी टाइम से पहले कोई गिनती आ जाए। यहां पर देखो मिनट्स, देखो 2 आ गया, आवर्स 5 आ गया, 5 आवर्स, 2 मिनट्स, 7 मिनट्स, तो क्या लगाना है? 4। देखो 7 डेज आ गया, 7 आ गया, गिनती आ गई, 7 डेज, 5 डेज, सम डेज भी आ सकता है। देखो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है ये, अवधि है ये, है ना। भाई देखो फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने, गिनती आ गई, देखो 3 महीने, 5 ईयर्स, साल, जैसे 5 साल, गिनती आ गई। कुल मिला के कोई भी समय से पहले गिनती आ जाती है तो 4 लगा दो। क्लियर? नेक्स्ट इसका यूज देखो, वह सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से, अगर ऐसे आता वह पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह सुबह से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका सूत्र वही है, क्या करना है? सबसे पहले सकारात्मक का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, सूत्र हो गया। अब वाक्य बनाते हैं इसका। देखो इसमें एक चीज जोड़नी, सिंस फॉर, है ना, यहां पर सिंस फॉर ऐड कर लेते हैं। सिंस फॉर प्लस टाइम, देखो यहां पर वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट वह, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन या हैव बीन। हैज किसके साथ आता है? ही से इट के साथ में आता है हैज बीन, और आई यू विद के साथ में आता है हैव बीन। तो देखो ही के साथ में क्या लगा देंगे? हैज बीन। फिर है मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? पढ़ना, रीड, और आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में देख लो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और काम क्या हो रहा है? पढ़ना, ये होगी मेन वर्ब, और इसके लगाना है आईएनजी। ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्या पढ़ रहा है? कुछ भी नहीं है, आंसर छोड़ दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सिंस फॉर लगाना है, सिंस फॉर लगाते हैं तो देखो टाइम क्या? सुबह से, और से को बोलते हैं सिंस या फॉर। अच्छा, कौन सा लगाए? तो जो लास्ट वाले हमने देखा था कि मॉर्निंग आ जाता है तो क्या लगाते हैं? सिंस। तो यहां पर क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस मॉर्निंग। इजीली आप इस वाक्य को बना चुके हो। फिर है हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? हम। नकारात्मक वाक्य क्या करना है? हेल्प भी करके बाद में नोट जोड़ दो, बस यही तो करना है अपने को। थोड़ा सा बस इसमें बदलाव करना है सूत्र में, यहां पर नोट लगा दो बस, हेल्पिंग करके बाद में। देखो यहां पर हम क्या बोलेंगे? वी, फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और वी के साथ में आता है हैव बीन, तो हैव बीन आ गया, हैव बीन। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? जाना, गो, और गो के क्या लगाएंगे? आईएनजी, गोइंग हो गया। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, क्या जा रहे हैं? आंसर नहीं आ रहा। स्कूल है, स्कूल क्या है? ईटीसी है, तो लगा दो क्या? गोइंग टू स्कूल, यानी आने जाने के बाद में टू लगाते हैं। फिर है सोमवार से, सोमवार से देखो से को बोलते हैं सिंस और फॉर, सिंस लगाए, फॉर लगाए। इसके लिए पता होना चाहिए क्या? लास्ट पीडीएफ देख लो। फॉर सोमवार यानी मंडे, देखो मंडे, कोई भी 7 दिन आता है तो सिंस लगा दो, सिंस मंडे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिंस मंडे, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे।
फिर नेक्स्ट है क्या तुम 2 दिन से बोल रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, शुरू में क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, बदलाव कर लो सूत्र में, यहाँ शुरू में करना है। बस क्या करेंगे, शुरू में लगा दो हेल्पिंग वर्ब, शुरू में लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा हेल्पिंग वर्ब में एक चीज याद रखना है, केवल हैज और हैव ही आगे आएगा, हैज और हैव ही आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, यानी बीन को अपनी जगह ही रहने देना है, बीन अपनी जगह ही रहेगा, ये नियम है ना। तो देखो क्या तुम, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट यू, और यू के साथ में क्या आता है हैव, तो क्या हो गया हैव, फिर है सब्जेक्ट यू, यू आ गया, सेकंड नंबर सब्जेक्ट हो गया, फिर लगा दो बीन, बीन आ गया, फिर है मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है बोलना, तुम 2 दिन से तुम बोल रहे हो, बोलना बोलते हैं स्पीक, और मेन वर्ब के क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के लगाते हैं आईएनजी, तो आईएनजी लगा तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग हो गया, हैव यू बीन स्पीकिंग, फिर है 2 दिन से, अच्छा से को क्या बोलते हैं सिंस फॉर, सिंस लगाऊं फॉर लगाऊं, कोई भी समय से पहले गिनती आ जाए 2 दिन तो फॉर लगाते हैं, तो क्या लगा दो फॉर 2 days, हैव यू बीन स्पीकिंग, क्या तुम 2 दिन से बोल रहे स्पीकिंग फॉर 2 days, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। फिर नेक्स्ट है क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब वाला वही वाक्य है, क्या वह नहीं जा रहा है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब वह ही है ना, और क्या लगाएंगे हैज, ही के साथ में हैज आ गया, फिर सब्जेक्ट ही आ गया, फिर क्या है बीन लगा दो, सूत्र में देख लो बीन, मेन वर्ब क्या हो रहा है जाना गो, आईएनजी लगाना गोइंग, हैज ही बीन गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है हैज ही बीन गोइंग, बस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। ये वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। फिर है क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो इसका एक एग्जांपल है, आई खालिस्तान इन जयपुर सिंस, कुछ नहीं है, सिंस फॉर दिख जाए बीन वाला ऑप्शन टिक कर दो, देखो सिंस आ गया, और सिंस फॉर किस में लगाते हैं बीन आता है, यानी हैज बीन हैव बीन, देखो यहाँ पर बीन वाला देख लो हैव बीन लिविंग, ये आंसर हो गया। तो साथियों दोस्तों ये हमारी वीडियो थी सेकंड वीडियो टेंस की, और ये वीडियो बिल्कुल मैंने डिटेल से आपको समझाया है, इसको अगर आप नहीं समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को देखना, और आपको एक काम करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।